आप सब पर सलामती हो। अब्बास मुमताज़ का लिखा हुआ है, कहीं पे मंतिक कहीं दलाइल ज़रूर होंगे, रहे जुनू में सवाल हायल ज़रूर होंगे। थकन के आलम में कौन बिस्तर को छोड़ता है, वो जा रहा है तो कुछ मसाइल ज़रूर होंगे। तुम अपनी ज़िद पर डटे हुओ तो फिर यकीन है तुम्हारे दामन में कुछ दलाइल ज़रूर होंगे। तुम्हारा लहजा तुम्हारे लफ्ज़ों से मुख्तलिफ है, तुम्हारे लहजे से लोग घायल ज़रूर होंगे। मैं यासिर रशीद हूँ और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मलिक शहजाद अहमद ने कहा है कि अदलिया जो है वो दाखिलत से जान छुड़ाने के लिए जद्दोजहद कर रही है। रावलपिंडी में तकरीब से खिताब करते हुए चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मलिक शहजाद अहमद ने कहा कि साइलीन जो है उनका इस अदालती निज़ाम से वास्ता पड़ता है। ये निज़ाम जो है ये मुआशरे के कमज़ोर अफराद के लिए बनाया गया है। उन्होंने कहा कि मुकदमात के फैसलों में ताख़ीर सबसे बड़ा मसला है और 3 नस्लें जो होती हैं वो फैसलों का इंतज़ार करती रहती हैं। 30-30 साल लग जाते हैं मुकदमात में, इसलिए ताख़ीर होती है कि गवाह पेश नहीं हो सकते। बैरून मुल्क मुकीम अफराद को भी अदालत पेशी में मुश्किलात होती हैं। तो ये कोई सेशन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज नहीं है, हाई कोर्ट के जज तो हैं लेकिन चीफ जस्टिस हैं। वो कहते हैं कि अदलिया में इदारों की मुदाखलत की शिकायत सामने आती रहती हैं। 2-3 दिन पहले एक जज की शिकायत सामने आई जिसमें जज ने मुदाखलत के सारे वाक़यात बयान किए और अच्छी बात यह है कि उस जज ने सब कुछ बयान करने के बाद कहा कि वो इसके बावजूद खौफजदा नहीं, सिर्फ चीफ जस्टिस के इल्म में लाना चाहता है। वो कहते हैं अदलिया को इस मुदाखलत का सामना जो है वो आंखों में आंखें डालकर करना है, किसी कुर्बानी से दरेख नहीं करना है। चीफ जस्टिस कहते हैं कि हमारी अदलिया जो है वो बगैर किसी डर खौफ और लालच के फ़राइज़ अंजाम दे रही है। खुशी है कि ज़िली अदलिया बगैर किसी डर खौफ और लालच के काम कर रही है और मातहत अदलिया के ऊपर मुझे फ़ख्र है। और जज की बात सुनकर मुझे खुशी हुई है कि जब बगैर किसी खौफ और डर के इंसाफ आप फराहम करेंगे तो अल्लाह की मदद आपको हासिल होगी। शहजाद मलिक साहब ने यह भी कहा कि अदलिया तहरीक से पहले लोग ये कहा करते थे कि जज एक बार घर चला जाए ना तो फिर वापस नहीं आता, लेकिन अदलिया तहरीक ने चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी को बहाल किया, नामुमकिन को मुमकिन किया और अदलिया तहरीक की जद्दोजहद ने मार्शल लॉ का रास्ता बंद किया। उन्होंने कहा कि इस वक्त अदलिया को मुदाखलत का मसला दरपेश है और अदलिया में मुदाखलत में मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ इदारे मुलव्वस हैं और इस मुदाखलत का आगाज़ जो था वो मौलवी तमीज़ुद्दीन केस से हुआ और अदलिया जो है वो मुदाखलत से जान छुड़ाने के लिए जद्दोजहद कर रही है। अदलिया में मुदाखलत का मुकाबला जो है वो इस ईमान के साथ करना है कि ये मुदाखलत जब ख़त्म होगी तो हम सुरखरू होंगे और ये जल्द ख़त्म होगी। पूरा यकीन है कि इसका जल्द इख्तिताम होगा। ये चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट का कहना था। इससे पहले 6 जजेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के उनके खतूत, इसके अलावा मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स की तरफ से लिखी गई सिफारिशात और उन्हीं सिफारिशात की रोशनी के ऊपर एक समाज जो अब तक हो चुकी वो अब हालिया केसेस और हालिया केसेस के नताइज, इस सब को देखें तो हम किस नहज पे खड़े, हमारा मुस्तकबिल क्या है, हमारी समत क्या है, हम निज़ाम इंसाफ को किस तरीके से बेहतर कर सकते हैं, इंसाफ की फराहमी मुहैया करने वाला मुल्क किस तरीके से बन सकते हैं, उसके अंदर अपने ग्रेड में किस तरीके से इजाफा कर सकते हैं, ये एक सवाल है। और इसके साथ साथ देखा जाए तो इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट के जज अफजल मजोका ने इमरान खान और बुशरा बीबी की इद्दत केस में सज़ा के ख़िलाफ़ अपीलें जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करने और सज़ा की मुअत्तली की दरखास्तों के ऊपर समाअत की, जिस सिलसिले में बुशरा बीबी के वकील उस्मान रियाज जो थे वो अदालत के अंदर पेश हुए और उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट का तहरीरी फ़ैसला पेश किया। और आज की वो जो समाअत थी उसमें बुशरा बीबी के जो वकील थे उन्होंने ये इस्तदा की कि डायरेक्शन आ चुकी है, कल के लिए आप समाअत रख लें, जिस पर अफजल मजोका साहब ने एक जुमला कहा और वो जुमला जो है वो शह सुर्खियों की जीनत बना हुआ है। उन्होंने कहा कि अगर मैं ज़िंदा रहा तो 10 दिन में फैसला कर दूंगा, कल मुमकिन नहीं है, बहुत सी ज़मानत की दरखास्तें लगी हुई हैं, अगर दूसरी पार्टी पेश ना भी हुई तब भी मैं फैसला कर दूंगा। और उन्होंने जो समाअत है वो 21 तारीख तक मुलतवी कर दी है। लेकिन हम उर्फ़ आम में ये जुमले कह दिया करते हैं कि अगर ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह ये वक्त के ऊपर काम होगा। लेकिन ऐसे माहौल में कि जब इस तरह की तकरीरें और इस तरह के बयानात जजेस के सुनने को और इस तरह के रिमार्क सुनने को मिलेंगे और वहाँ पे एक जज अगर ये बात कर दें कि मैं 10 दिन ज़िंदा रहा तो मैं इसके ऊपर फैसला कर दूंगा, तो ये जो है ये मुख्तलिफ पैराए के अंदर भी इसको देखा जा सकता है। लेकिन
ये एक तकिया कलाम भी हो सकता है, दूसरे को बावर करवाना भी हो सकता है कि 10 दिन के अंदर इसके ऊपर फैसला ज़रूर होगा। क्योंकि अगर देखा जाए तो गुज़श्ता रोज़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से जो डायरेक्शन आई थी, उस डायरेक्शन के मुताबिक इस्लामाबाद के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट को इद्दत केस की अपील का फैसला 1 माह में करने का हुक्म दिया हुआ था। अगर मुझे 10 दिन ज़िंदगी के मिलते हैं तो फिर इसके ऊपर फैसला कर दिया जाएगा। अब ये है हमारा अदालती मंजरनामा। इसी अदालती मंजरनामे में जब चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट तकरीर अपनी ख़त्म करते हैं तो उसके कुछ ही देर बाद एक ख़बर आती। हालांकि ये सिफारिशात जो हैं काफ़ी दिनों से गई हुई हैं कि चीफ जस्टिस जो लाहौर हाई कोर्ट हैं उनको सुप्रीम कोर्ट भिजवा दिया जाए, और उनकी इस तकरीर के बाद पार्लिमानी कमेटी बराए जजेस तकर्री ने चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस शहजाद मलिक के सुप्रीम कोर्ट में तैनाती की मंजूरी दे दी। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद बिलाल और चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जस्टिस अकील अब्बासी के नामों की भी मंजूरी दी गई है। जस्टिस अकील अब्बासी साहब, उन्होंने भी ऐसी ही कुछ बातें की आज से 2 महीने पहले जब नताइज सामने आए थे इलेक्शन के। उस वक्त उनकी जो तकरीरें थीं वो इस तरीके की थीं जिस तरीके की जस्टिस शहजाद मलिक साहब की थीं। तो इस ज़मन के अंदर लाहौर हाई कोर्ट से निकाल के सुप्रीम कोर्ट में भिजवा दिया जाएगा और ये तरक्की है। लेकिन इस तरक्की का लाहौर हाई कोर्ट पे क्या असर पड़ेगा वो भी देखना है। दूसरी तरफ सियासी मंजरनामे को देखें तो इमरान खान साहब कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन के मुताबिक मैंने मैंडेट जो मुज़ाकरात का वो महमूद खान अचकज़ई को दिया है, और महमूद खान अचकज़ई के ज़रिए तमाम सियासी जमातों को पैगाम देंगे। क्योंकि चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा और उनके अकाबरीन जो वहाँ पर मौजूद थे उस समात में, उन्होंने ये कहा कि आप मुज़ाकरात के लिए हामी भरें और आप मुज़ाकरात के लिए पहल करें। तो फिर उनकी उस बात के बाद हमने इख्तियार जो है महमूद खान अचकज़ई साहब को दिया। अडयाला जेल में खान साहब ने गुफ्तगू करते हुए ये भी कहा कि सरगोदा के जज ने लाहौर हाई कोर्ट को बताया कि कैसे मुदाखलत हुई और उनके ऊपर दबाव डाला गया फैसलों के बारे में, और उस जज के घर की गैस काट दी गई। जो जज हमें इंसाफ देने लगता है उसे प्रेशराइज़ किया जाता है, जो सहाफ़ी PTI के हक़ में बोलता है उसे पकड़ लिया जाता है, रऊफ़ हसन पे हमला करके उसका मुँह काट दिया जाता है। तो वो ये कहते हैं कि मेरा चीफ जस्टिस को पैगाम है कि वो मुल्क में कानून की हुक्मरानी को कायम करवाएं। चीफ जस्टिस के सामने कानून की हुक्मरानी में मुदाखलत हो रही है, हमारा पार्टी दफ्तर तोड़ दिया गया। तो उन्होंने कहा कि कौम जो है वो सरगोदा के एक, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 और सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस को सलाम पेश करती है। लेकिन ये कुली तौर पे अगर खान साहब ये कहते कि वो अदलिया को सलाम पेश करती है तो ये ज़्यादा बेहतर पैगाम होता, क्योंकि इससे आप भी जो है वो तफरीक कर देते हैं। यानी कुली तौर पे आप पैगाम दें कि हम अदलिया के साथ खड़े हैं, तो इस हवाले से वो बात किसी और पैराए में होती। दूसरी तरफ सियासी मंजरनामे में जहाँ पे मौलाना फजलुर रहमान साहब से मुलाकात करके आए मियाँ शहबाज शरीफ साहब, तो मुलाकात किसी नतीजे तक ना पहुँची, तो फिर मोहसिन नकवी साहब भी उनसे मुलाकात करने गए। मोहसिन नकवी साहब ने भी मुलाकात की है, लेकिन अब उसके मंजरजात मंजर-ए-आम पे आना बाकी हैं कि उस मुलाकात के अंदर निगोसिएशन क्या हुई है, क्या गुफ्तगू शुनीद हुई है। लेकिन उनसे मुलाकात के बाद मोहसिन नकवी साहब ने जब मुलाकात की तो उन्होंने आसिफ अली जरदारी साहब से भी मुलाकात की है। अब मोहसिन नकवी साहब ने शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात नहीं की, आसिफ जरदारी साहब से मुलाकात की है मौलाना फजलुर रहमान साहब को मिलने के बाद। अब ये जो मुलाकात है जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, कल की अभी बात है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेनेटर पलवशा खान हमारे साथ प्रोग्राम के अंदर मौजूद थी और उन्होंने ये बात की कि इस बजट को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो मान नहीं सकती, तस्लीम नहीं कर सकती। ये बजट अवाम के लिए बम है और हम इसकी हिमायत नहीं कर सकते। और उन्होंने कहा कि अगर हमारी सिफारिशात ना सुनी गई तो फिर हमारे पास और बहुत से ऑप्शंस होंगे। अब इस ज़मन के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मनाने के लिए दावेदार तो है हुकूमत कि हमने बजट पे उनको मना लिया, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कोई वाज़े मौक़िफ़ बजट के हवाले से नहीं आया। अब मौलाना फजलुर रहमान साहब से जाके शहबाज शरीफ साहब मुलाकात करते हैं और उसका आउटकम कुछ अच्छा देखने को नहीं मिलता, और उसके बाद मुलाकात जो है वो मोहसिन नकवी साहब भी कर लेते हैं और फिर बाद में आसिफ जरदारी साहब से मुलाकात करते हैं। अब देखना यह है कि इस अमल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जमीयत उलमा इस्लाम फे को अपने साथ किस हद तक में लाने में कामयाब होती है, और दूसरा ये कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ किस हद तक जुड़ के रहती है, ये मामलात अपने तब्दील कर लेती है। क्योंकि जो चमगोइयाँ चल रही हैं इन हाउस तब्दीली के हवाले से कि इन हाउस तब्दीली भी हो सकती है बजट के बाद, बजट की मंजूरी के बाद, तो वो इन हाउस तब्दीली जो है वो किस तरीके से होगी, उसमें नंबर गेम क्या होगी, और उसमें वो जो सेटअप तश्कील पाएगा उसमें किसको कितना हिस्सा दिया जाएगा, ये एक बुनियादी सवाल है। और शायद ये ईद के तीसरे दिन इस तरह का कोई धमाका देखने को मिले कि जिसके नतीजे में खबरों का एक नया पेंडोरा बॉक्स खुले। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान।